हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या आप एसएससी एस्पिरेंट हो या फिर आप रेलवे या एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये कोर्स सबके लिए है। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारी रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है और रीजनिंग में हमने एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज़ जैसे टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन सेंस भी ख़त्म हो गया है। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, आज कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने वाले हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में बात कर ले, बैंक्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कोडिंग डिकोडिंग, या एसएससी के ही पेपर को ले ले, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। आपने पहले कभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया तो भी आप इस वीडियो को देखें। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले ये बताओ कि कोडिंग डिकोडिंग होते क्या है। कोडिंग डिकोडिंग होते हैं यानी कि किसी भी वर्ड को, लेटर को या अल्फ़ाबेट को हम एक लॉजिक लगाकर उसे एक कोड देते हैं और उसी कोड के बेसिस पर हम दूसरे अल्फ़ाबेट या वर्ड के लिए कोड्स बनाने बोलते हैं। तो वो लॉजिक जो होता है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है और उसी लॉजिक पे हमारा आगे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कोडिंग डिकोडिंग तो हमने जान लिया कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। और उसके बाद अब हम टाइप्स देखने वाले हैं। टाइप्स क्या है, हमारे टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, मेन मकसद हमारा क्या है, क्वेश्चन को आसानी से करना। वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स पे डिपेंड करता है। तो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, अल्फ़ाबेट कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग, सिंबल बेस्ड कोडिंग, अल्फ़ाबेट सिंबल न्यूमेरिकल कोडिंग, वैल्यूज़ कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग एंड डेसिफर कोडिंग। सो ये सारे टाइप्स हैं। अल्फ़ाबेट कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग काफ़ी बेसिक्स होते हैं। और जो अभी सबसे लेटेस्ट पैटर्न है वो हमारा क्या है, वो है हमारा अल्फ़ाबेट सिंबल न्यूमेरिकल कोडिंग, यानी कि ये हम जिसे हम बोलते हैं न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। ये क्या हमारा न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कि अल्फ़ाबेट, सिंबल्स और न्यूमेरिकल्स सभी कुछ होते हैं और उन सब के लिए हमें अलग अलग कोड्स ढूंढने होते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। आज के सेशन में हम करने वाले हैं अल्फ़ाबेट कोडिंग, जानेंगे अल्फ़ाबेट कोडिंग क्या होता है और इसे हम आसानी से कैसे सॉल्व करें। अल्फ़ाबेट कोडिंग में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेटर कोडिंग और वर्ड कोडिंग। या तो हमारे पास एक या दो लेटर्स के लिए कोई कोड होगा या तो फिर वर्ड के लिए हमारे पास कोई कोड होगा। तो चलिए, जब भी हम अल्फ़ाबेट कोडिंग को सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम किन तीन बातों का ध्यान रखेंगे। उनमें केवल तीन ही इम्पॉर्टेंट लॉजिक है जो लगते हैं। पहला, लेटर मूवमेंट, यानी कि लेटर जो है वो हमारा फॉरवर्ड में मूव कर रहा होगा या फिर बैकवर्ड में मूव कर रहा होगा, यानी कि आगे वो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। फिर डायरेक्ट कोडिंग, यानी कि डायरेक्ट कोडिंग कि हमने फिक्स करके रखा है कि F के लिए हमने C को कोड बनाया है, D के लिए हमने A को कोड बनाया है। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट कोडिंग। ये हमारा डायरेक्ट कोडिंग है। एंड देन हमारे पास थर्ड आता है रिवर्स कोडिंग। थर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स कोडिंग, यानी कि हमने ए हमारा क्या है, फर्स्ट लेटर है। ए के लिए हमने कोड किसको मान लिया, Z को मान लिया, क्योंकि ये हमारा क्या है, लास्ट है। यानी ए का क्या है, रिवर्स है Z। तो हमने ए के लिए Z को कोड मान लिया या Z के लिए A को कोड मान लिया। वैसे ही हमने B के लिए Y को कोड मान लिया या Y के लिए B को कोड मान लिया। तो ये हमारा क्या है, रिवर्स है। देन हमारा कॉन्सेप्ट आता है अल्फ़ाबेट नंबर्स का। अल्फ़ाबेट नंबर्स, अब जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z तक, उन सब के क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। यानी कि जैसे A हमारा 1, B 2, C 3, वैसे ही Z हमारा 26। तो ऐसे ही हमारे पास अल्फ़ाबेट के नंबर्स होते हैं। इन पे भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन हमारे पास आता है ऑपोजिट लेटर। देन हमारे पास क्या आता है, ऑपोजिट लेटर, यानी कि कभी कभी क्या, जैसे मैंने अभी बताया, रिवर्स, बिल्कुल ये वही है, A B C D, तो इसका हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो जाता है Z, ये हुआ Y, ये हुआ X, ये हुआ W, ये हुआ हमारे पास V, ये हुआ हमारे पास U
ये हुआ T, ये S, यहाँ R, यहाँ पे Q, P, O और N। तो हमारे शुरू के फर्स्ट 13 लेटर्स और लास्ट 13 लेटर्स। तो हमारे पास क्या है, A के लिए ऑपोजिट हमारे पास Z, B के लिए Y, वैसे ही L के लिए O, M के लिए N एंड सो ऑन। तो बस इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अल्फ़ाबेट कोडिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इन सारे ट्रिक्स को हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन अल्फ़ाबेट कोडिंग का है वो है, इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज RFUVQNTC, हाउ इज़ मेडिसिन रिटन इन द सेम कोड। यानी कंप्यूटर के लिए कोड हमें दिया गया है और मेडिसिन के लिए कोड हमें ढूंढना है। चलिए इसे लिख लेते हैं यहाँ पे COMPUTE और R, ये है हमारे पास कंप्यूटर। और इसके लिए कोड हमारे पास क्या है, RFUVQNP और C। तो ये हमारे पास कोड है। अब जितने ही हमारे पास कंप्यूटर में लेटर्स हैं उतने ही इसके कोड में है, यानी कि हर एक लेटर के लिए, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एक अल्फ़ाबेट होगा। तो ये हमारे पास क्लियर है और ये हमारे क्वेश्चन को इजी बना देता है। अब हम अगर लेटर मूवमेंट की बात करें तो C से R तक हम कैसे जाएंगे, +15 से। O से F तक हम कैसे जाएंगे, -9 से। M से U हम कैसे जाएंगे, +8 से। देन P से V हम कैसे जाएंगे, +6 से। देन U से Q, -4। T से N, -6। E से P, +11 और R से C, -15। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कोड बन गया, 15, 9, 8, 6, 4, 6, 11, 15। तो ये जो पैटर्न है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ हमारा ये लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यानी कि लेटर मूवमेंट का तो लॉजिक नहीं है। चलिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं और क्या लग सकता है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो C है R है यहाँ, और बिल्कुल यहाँ पे भी RC है, यानी कि ये हम मान सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है, यानी कि C इस तरफ और R इस तरफ आ गया है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ होगा, हमारे पास अगर O में हम बढ़े तो हमारे पास +1 करें तो क्या होगा, P होगा। M में अगर +1 करें तो N होगा। P में +1 करें तो Q होगा। U में +1 करें तो V होगा। और T में +1 करें तो U होगा। एंड देन E में +1 करें तो F होगा। सो हमारे पास क्या है, P N Q V U F। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिवर्स है, यानी कि P N Q V U F, यानी कि हमने +1 किया और रिवर्स में कर दिया। ठीक उसी तरह हम मेडिसिन के लिए कोड लिखेंगे, MEDICINE। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट लेटर्स को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ हमारे पास E होगा और यहाँ हमारे पास M होगा। अब हम +1 करके रिवर्स में लिखते चले जाएंगे। E में अगर हम +1 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, F। तो F को हम यहाँ लिखेंगे। वैसे ही D में +1 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा F। देन I में अगर हम +1 करें तो हमारे पास क्या होगा, I में अगर हम +1 करते हैं तो हमारे पास J होगा। देन C में अगर हम +1 करें तो हमारे पास क्या होगा, D होगा। I में अगर हम +1 करें तो हमारे पास J होगा। एंड देन N में अगर हम +1 करें तो हमारे पास क्या होगा, O होगा। तो कोड हमारे पास क्या बन के आता है, कोड हमारे पास बन के आता है EOJDJEFM, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। EOJDJEFM करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि इन अ सर्टेन कोड मिशंस इज रिटन एज MSIISNOS, हाउ इज ऑनलाइन रिटन इन दैट कोड। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है मिशंस MISSIONS, और इसके लिए कोड हमने क्या लिखा है, हमने लिखा MSIISNOS।
सो ये कोड हमने लिखा है। ये कोड हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि सारे ही लेटर्स जो हैं वो जंबल्ड में लिख दिए गए हों, यानी कि कुछ तो जंबल का लॉजिक यहाँ लग रहा है। हमने उल्टा पुल्टा करके लिख लिया है क्योंकि लेटर्स जो है हमारे अलग नहीं हैं, सारे सेम हैं। M है, S है, I है, N है, O है और S है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ क्या किया, IS को बदल दिया है, SI को बदल दिया है और यहाँ ON को इंटरचेंज कर दिया है। यानी कि IS की जगह हमने SI लिख दिया, यहाँ पे SI की जगह IS लिख दिया और यहाँ ON की जगह NO लिख दिया। तो बिल्कुल हम इसी तरह से ऑनलाइन के लिए भी कोड बनाएंगे। ON है हमारे पास, LINE और फर्स्ट और लास्ट लेटर को क्या रखा है, फर्स्ट और लास्ट लेटर को बिल्कुल वैसे ही रखा है। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, O और E को बिल्कुल वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे दो के पेयर्स बनाएंगे, N और L का पेयर और I और N का पेयर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, LN और यहाँ पे हो जाएगा हमारा NI। सो हमारा कोड क्या हो जाएगा, OLNNIE, OLNNIE, यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, इफ मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो हमारे पास क्या है, मद्रास है, MADRAS। इसके लिए कोड हमारे पास क्या है, NBESBT। तो ये हमारा कोड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर मूवमेंट को चेक करेंगे। तो मूवमेंट क्या हो रही है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ +1 और यहाँ भी +1। यानी कि हमारा क्या लॉजिक चल रहा है, +1 का लॉजिक चल रहा है। लेटर मूवमेंट हो रही है, +1 फॉरवर्ड मूवमेंट है। तो वैसे ही हम बॉम्बे के लिए कोड लिख लेंगे, BOMBAY। तो +1 अगर हम B में करें तो हमारे पास C होगा, +1 अगर हम O में करें तो हमारे पास P होगा, M में +1 तो N, B में +1 तो C, A में +1 तो B and Y में +1 तो Z। तो हमारा कोड क्या होगा, CPNCBZ, CPNCBZ, यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ पेंट इज कोडेड एज 74128 एंड एक्सेल इज कोडेड एज 953596, हाउ वुड यू कोड एक्सेप्ट। चलिए इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे PAIN और T। और इसके लिए कोड हमारे पास क्या है, हमारे पास है 7412 और 8। ठीक वैसे ही हमारे पास क्या है, एक्सेल है, EXCEL। एक्सेल के लिए कोड हमारे पास क्या है, एक्सेल के लिए हमारे पास कोड है 9359 और 6। और कोड हमें ढूंढना किसके लिए, हमें ढूंढना एक्सेप्ट के लिए, ACCEP और T के लिए हमें कोड ढूंढना है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें एक्सेल के लिए यहाँ भी E है और यहाँ भी E है और दोनों के लिए कोड क्या है, 9। यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट कोडिंग का है, यानी कि हमने कोड्स डिसाइड करके रखे हैं। तो चलिए अगर हम डायरेक्ट कोडिंग पे से रखते हैं तो A के लिए हमारा कोड यहाँ से क्या होगा, 4 होगा, C के लिए हमारा कोड यहाँ से क्या होगा, 5 होगा, देन अगेन 5। वैसे ही E के लिए हमारा कोड 9 होगा एंड P के लिए हमारा कोड 7 होगा और T के लिए हमारा कोड 8 होगा। तो एक्सेप्ट का कोड हमारे पास क्या होना चाहिए, 455978, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन ए 455978 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास है, इन अ सर्टेन कोड पर्पस इज रिटन एज UPPRSOE, हाउ वुड वाटर बी रिटन इन दैट कोड। हमारे पास क्या है, PURPOSE, पर्पस। इसे हमने कैसे लिखा है, इसे हमने लिखा है UPPRSOE, बिल्कुल इस तरह से लिखा है। और हमें वाटर के लिए कोड ढूंढना है, WATER के लिए हमें कोड ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी नया अल्फ़ाबेट नहीं जुड़ा है। जो भी अल्फ़ाबेट्स ओरिजिनल वर्ड पर्पस में थे उसे ही हमने यहाँ कोड में लिखा है, यानी कि ज़रूर यहाँ जंबल किया गया होगा।
चलिए चेक करते हैं। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमने PU का उल्टा करके UP लिख दिया, यहाँ हमने RP का उल्टा करके PR लिख दिया, यहाँ OS का उल्टा करके हमने SO लिख दिया, और E चूँकि सिंगल है तो उसे हमने वापस वैसे ही छोड़ दिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, WA का उल्टा लिखेंगे यानी कि AW लिखेंगे, TE का उल्टा लिखेंगे यानी कि ET लिखेंगे, एंड R सिंगल है तो हमने उसे छोड़ दिया। तो हमारे पास कोड क्या होगा, AWETR, यानी कि हमारा ऑप्शन C जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, इन अ सर्टेन कोड ईजियर इज रिटन एज TGKUGC, हाउ इज कटर रिटन इन दैट कोड। तो हमारे पास क्या है, EASIER है, और इसके लिए कोड हमने क्या लिखा है, हमने लिखा TGKUCG। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होता है। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, E है, E के बाद T, A के बाद G, S के बाद के, ये क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें दिख रहा है। लेकिन हमें क्या यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी E है और यहाँ पे भी G है, यानी कि ये जो कोड होगा डबल जो होगा वो E के लिए ही आया होगा, लेकिन पोजीशन दोनों की क्या है, अलग अलग है, यानी कि E के सामने नहीं है। तो हो सकता है कि ये रिवर्स का केस हो, कुछ ऐसा रिवर्स में पैटर्न चल रहा हो। तो चलिए देखते हैं कि E के लिए अगर G का कोड होगा तो G कैसे आया होगा, E के बाद FG, यानी कि हमने क्या किया होगा, +2 किया होगा। तो +2 अगर हम कर दें तो यहाँ पे फिर A के बाद A में भी अगर हम +2 करके देखें तो C आएगा, यानी कि कोड क्या है हमारे पास, +2 और रिवर्स में हम चल रहे हैं। तो S के लिए S में +2 करें तो U आया हमारे पास रिवर्स में, I में +2 करें तो J और K आया, एंड देन E में अगर +2 करें तो अगेन G आया, और R में +2 करें तो T आया। यानी कि पहले हमें +2 करना है, फिर उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो चलिए कटर के लिए कोड बनाते हैं। कटर के लिए हम जो कोड बनाएंगे तो C के लिए हमारे पास C में +2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, DE। U में +2 करेंगे तो हमारे पास कोड क्या होगा, W। देन T में अगर हम +2 करें तो हमारे पास V, और यहाँ भी V। फिर E में +2 करें तो हमारे पास G, और R में +2 करें तो T। और अब हमें इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, यानी कि T G V V W E, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, T G V V W E, यानी कि ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि इन अ सर्टेन कोड डे लॉन्ग इज रिटन एज ZBEKHOP, हाउ इज कॉर्डियल रिटन इन दैट कोड। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, DAYLONG। तो हमारे पास है डे लॉन्ग, और डे लॉन्ग के लिए हमारे पास कोड क्या है, ZBEKHOP, ये हमारे पास कोड है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा होगा हमारे पास। अगर हम यहाँ से मूवमेंट देखें तो +1 करें तो D के बाद हमारे पास क्या आएगा, E, A के बाद हमारे पास B, Y के बाद हमारे पास Z, L के बाद हमारे पास क्या आएगा, M, O के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, P, N के बाद अगर हम +1 करें तो हमारे पास O, एंड G के बाद करें तो H। तो हमारे पास ये जो आ रहे हैं +1 करने पर, तो ये कोड्स क्या है, EBZ, और यहाँ पे भी क्या है, EBZ। ये क्या है, रिवर्स में, यानी कि इसका इसके लिए, इसका इसके लिए, और इसका इसके लिए, और सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। देन अगेन यहाँ देखें तो यहाँ ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि L के बाद M आता है और यहाँ हमारे पास K है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास POH, और यहाँ पे भी HOP, यानी कि ये भी क्या है, हमारा रिवर्स है, क्या, +1। लेकिन ये हमारा जो पैटर्न है L और K वाला, ये हमारा फॉलो नहीं हो रहा। ये हमारा L और K जो है वो हमारा बेचारा अकेले है यहाँ पे। तो L और K, L के लिए K आया, L के लिए K कैसे आया होगा, अगर हम यहाँ -1 कर दे तो L के लिए हमारा कोड क्या होगा, K होगा। यानी कि अब हमारे पास क्या है कि +1 में रिवर्स कर देना है, और बीच वाले को -1, एंड देन बाकी बचे हुए को भी +1 में रिवर्स कर देना।
तो चलिए वैसे ही कॉर्डियल के लिए भी कोड लिखते हैं, CORDIAL। हमारे पास क्या है, कॉर्डियल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 3 ऐसे हम बांट देंगे। तो C में अगर हम +1 करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, C में अगर हम +1 करेंगे तो D, उसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। R में अगर +1 होगा तो हमारे पास क्या होगा, S, एंड O का हम क्या करेंगे, सामने लिखेंगे। तो O में अगर होगा तो ये होगा P। अब D में हम यहाँ क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ -1 किया। तो D में अगर हम -1 करें तो हमारे पास क्या होगा, C। देन I में अगर हम +1 करें तो हमारे पास J रिवर्स में यहाँ लिखेंगे। फिर L में अगर हम +1 करें तो हमारे पास क्या होगा, M, एंड A में अगर +1 करें तो B। तो कोड हमारे पास क्या होगा, SPDC MBJ। ऑप्शन चेक करते हैं, SPDC MBJ, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि इन अ सर्टेन कोड कॉर्नर इज रिटन एज GSVRIB। हमारे पास कॉर्नर है CORNER, और इसे हमने कैसे लिखा है, हमने लिखा है GSVRIB। तो हमें कोड किसके लिए बताना है, हमें सेंट्रल के लिए कोड बताना है, CENTRAL, सेंट्रल के लिए हमें कोड बनाना है। अब यहाँ पे हम देखें लेटर मूवमेंट को, अगर हम देखें तो हम C से G कैसे जाएंगे, +4, O से S +4, R से V +4, N से R +4, और E से I +4, और R से V भी +4, यानी कि यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है, +4 का लॉजिक चल रहा है। C में अगर हम +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, C में अगर हम +4 करें तो हमारे पास G आएगा। E में +4 करें तो हमारे पास I आएगा। N में +4 करें तो R, T में +4 करें तो X, और R में +4 करें तो V। वैसे ही A में +4 करने पर E, और L के बाद +4 P। तो हमारा कोड क्या बन गया, GIRXVEP, यानी कि हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि इफ पल्स इज रिटन एज, हमारे पास क्या है, पल्स, PULSE, पल्स, और इसे हमने कैसे लिखा है, इसे हमने लिखा है DRKTO, और हमने न्यू कैसे लिखा है, NEW इज रिटन एज VDM। तो हाउ इज प्रोब्स बी रिटन इन दैट कोड। दो के लिए हमारे पास कोड है, पल्स के लिए और न्यू के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो इजी चीज़ें हैं, क्या हमारे पास रिवर्स ऑर्डर फॉलो हो रहा है। सो यहाँ पे क्या है, अगर हम रिवर्स में देखें तो P का रिवर्स क्या होगा, P में 1 माइनस करें, -1 करें तो O, U में अगर हम 1 -1 करें तो T, L में अगर हम 1 माइनस करें तो K, S में अगर हम 1 माइनस करें तो R, और E में अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास D आएगा। तो ये हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये क्या है, DRKTO, यानी कि इसका रिवर्स ऑर्डर है। वैसे ही अगर हम न्यू में देखें तो हमारे पास क्या है, N का रिवर्स M, W का रिवर्स V, और E का रिवर्स D, यानी कि हमने रिवर्स कर दिया। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, PROBES, प्रोब्स है। तो प्रोब्स के लिए हम क्या करेंगे, P में अगर 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा O, R में 1 माइनस करें तो हमारे पास Q, ये सब -1 करने पर। O में अगर हम -1 करें तो हमारे पास N, B में अगर -1 करें तो A, एंड E में अगर -1 करें तो हमारे पास D, और S में -1 करें तो R। और अब हम इसे क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, यानी कि हमारे पास होगा RDANQO, यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि इफ़ एक्शन इज कोडेड एज ACTION, एक्शन है हमारे पास, और इसे हमने कैसे कोड किया है, ZXGRL और M। तो हेल्थ को हम कैसे कोड करेंगे, HEALTH, हेल्थ को हम कैसे
कोड करेंगे। हमारे पास ये क्या है, ए के लिए हमारे पास z है यानी कि रिवर्स है, वैसे ही n के लिए हमारे पास m है। इन दो से ही हमें ये तो पता लग गया कि रिवर्स चल रहा है, यानी a का रिवर्स z, c का रिवर्स x, t का रिवर्स g, i का रिवर्स r, o का रिवर्स l और n का रिवर्स n। वैसे ही h का रिवर्स हमारे पास क्या होगा, ठीक उसी तरह हमारे पास h का ऑपोजिट क्या होगा, h का ऑपोजिट s, e का ऑपोजिट हमारे पास v, a का ऑपोजिट z, l का ऑपोजिट o, t का ऑपोजिट g और h का ऑपोजिट s। तो हमारे पास कोड क्या होगा, एस वी जेड ओ जी एस, यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग को ही कंटिन्यू करेंगे और एक दूसरे पार्ट को आपके लिए लेकर आएंगे, यानी कि हम उसमें सीखेंगे दूसरे टाइप की, हमारा जो सेकेंड टाइप था, सेकेंड टाइप की कोडिंग को हम उसमें कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।